आज का हम ये सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो हम आज अध्याय 12 की शुरुआत करेंगे। ये भक्ति योग सेक्शन का लास्ट चैप्टर है और इसमें 20 श्लोका है। अब तक हमने भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप और आज है भक्ति योग। इस चैप्टर का शीर्षक ही भक्ति योग है ना, और इसमें मात्र 20 श्लोक है। तो आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट 2 सेक्शंस करेंगे। इसमें इसे हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन क्या है? अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी। और 2 से 7 में हम देखेंगे कि भगवान सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना करते हैं और अंत में ये स्थापित करते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। और 8 से 12 में भक्ति के प्रगतिशील स्तर देखेंगे और 13 से 20 में भगवान वह गुण बताएंगे जिसकी वजह से एक कृष्ण भक्त कृष्ण को प्रिय होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पूरा चैप्टर केवल भक्ति के ऊपर आधारित है। इसका हर एक श्लोक भक्ति की महिमा को स्थापित करता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही भक्ति योग या डिवोशनल सर्विस है। तो जो 11 चैप्टर था, हमने देखा था कि 11 चैप्टर में वैसे तो भगवान ने विराट रूप का वर्णन किया है ना, लेकिन अंत में उसको इस श्लोक से कंक्लूड किया था, समाप्त किया था। उन्होंने अंत में यही स्थापित किया कि भगवान का कोई भी रूप देखने के लिए भक्त होना आवश्यक है, चाहे वह विराट रूप है, चतुर्भुज फॉर्म है या द्विभुज फॉर्म है। और अर्जुन ने उसमें ये भी अनुभूति करी थी 11 चैप्टर में कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वही सबसे सुंदर है और उसी रूप में हम भक्ति का आदान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने पहले विराट रूप देखने की इच्छा व्यक्त करी, लेकिन जब विराट रूप देखा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि उसे वापस ले लें और उनका चतुर्भुज रूप दिखाएं। लेकिन कृष्ण भगवान जानते थे कि अंदर ही अंदर अर्जुन का द्विभुज रूप देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी रूप में भगवान के साथ में लीलाएं कर सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो 11 चैप्टर भक्ति के इस श्लोक से खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था, और 12 चैप्टर भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। तो ये जो श्लोक बोले तो क्या चीज कौन सा रूप बोले आपने? द्विभुज, 2 हाथ वाला द्विभुज। हाँ, द्विभुज, द्विभुज। ओके। तो ये श्लोक था आखिरी श्लोक, 55th श्लोक 11 चैप्टर का। ये कैसे है? मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम एति पांडवा। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो हमने देखा था कि प्रभुपाद इसको भगवद गीता का सार भी कहते हैं। इसमें क्या है कि हमेशा शुद्ध भक्ति में भक्त तत्पर रहता है, भगवान के लिए ही कर्म करता है, भगवान को ही जीवन लक्ष्य में समझता है और इसीलिए वह प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। और अगर हम ऐसे हैं तो हम गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर फिनिश हुआ था। अब हम आज देखेंगे 12 चैप्टर में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं पहले श्लोक में कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी। तो ये फर्स्ट श्लोक है। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से इस श्लोक को? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी मधुर जी पढ़िए। मैं माता सुमन बोल रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी मधुर जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं
तेषां के योगवित तमः। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अथवा सिद्ध माना जाए? यह अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अब ये जो चैप्टर है अर्जुन के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ना? और ये श्लोक हम देखेंगे कि डायरेक्टली 11 चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ना? कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको अगर पुराने चैप्टर्स याद हैं तो 9th चैप्टर में 15th श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे 3 तरह के उपासक होते हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन बहुधा और विश्वतोमुखम। याद है ये 3 तरह के उपासक बताए थे 9th चैप्टर में 15 श्लोक में। तो भगवान ने जो पृथक्त्वेन बहुधा था वो था देवी देवताओं की पूजा करने वाले, और वह 9th चैप्टर में ही 20 से 28 में भगवान ने डिस्क्राइब किया था देवी देवताओं की पूजा के बारे में। और उन्होंने वहां ये स्थापित किया था कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वे देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास वापस आ जाते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि भगवान देवी देवताओं की पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। वह ये कहते हैं क्योंकि सभी मुझसे आ रहे हैं, तो अगर एकमात्र मेरा अगर किसी ने भजन किया तो देवी देवता भी उस इंसान से या उस भक्त से प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वह भगवान की ही सरकार में, मतलब जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, तो सारी देवी देवताएं अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई वायु देव जैसे हवा के लिए है, वरुण देव जैसे समुद्र देवता कहते हैं, है ना, गणेश जी हमारे दुख निवारण के लिए है, देवी माता इस मटेरियल नेचर की है। तो इस प्रकार सारे देवी देवताओं को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भगवान की अंदर ही वह आते हैं और वह स्वयं भी भगवान को ही शरणागत होते हैं। तो इसलिए भगवान ने देवी देवताओं की पूजा के बारे में हमें बता दिया था, वो था पृथक्त्वेन बहुधा, बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, 33 करोड़ देवी देवताओं की अलग अलग। फिर उन्होंने एक शब्द यूज किया था विश्वतोमुखम, तो उसमें हमने देखा था कि विश्व रूप की उपासना। तो विश्व रूप की उपासना उसी चैप्टर में 16 से 18 में थोड़ी बहुत डिस्क्राइब करी थी, और फिर 11 चैप्टर पूरा विश्वरूप उपासना पे था कि विश्वरूप क्या है और किस प्रकार भगवान जब कहते हैं कि मैं मेरा एक अंश मात्र इस पूरे जगत में व्याप्त है ना, मैं अपने एक कण मात्र से, मेरे इतनी सारी विभूतियों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन, और इसीलिए अर्जुन उनके विश्व रूप को देखने की इच्छा करते हैं आम जनता के लिए। तो विश्व उपासना हमने देख लिया और देवी देवताओं की पूजा हमने देख लिया। तीसरा जो उपासक थे वो थे एकत्वेन। तो एकत्वेन के बारे में हमने बताया था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम आत्मा हैं और हम मुक्ति के बाद परमात्मा में लीन हो जाएंगे या एक हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, तो ये लोग जो होते हैं ये होते हैं ज्ञान योगी या निर्विशेषवाद। निर्विशेषवाद मतलब जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में फर्स्ट श्लोक में अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक सिद्ध है या कौन श्रेष्ठ है। तो हम अब आपने इसमें साफ साफ हमें 2 प्रकार के आध्यात्मिक लोगों के बारे में हम देख सकते हैं कि बताया गया है। एक तो है भक्ति योगी, जो कि हमेशा भगवान की सेवा में, आपकी सेवा में, है ना। भक्तास त्वाम, त्वाम मतलब क्योंकि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहे हैं, तो त्वाम किसके लिए कह रहे हैं? कृष्ण के लिए कह रहे हैं, जो आपकी भक्ति में लगे हैं हमेशा सतत, या जो अव्यक्त अक्षरम ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हैं। तो जो भक्ति योगी होते हैं, हमें पता ही है कि निरंतर भगवान की जो सगुण रूप है ना, द्विभुज रूप है, 2 हाथ वाला, उसकी उस पर मनन चिंतन करते हैं, हमेशा भगवान के ऊपर अपना मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, और इसी के अंतर्गत हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं ताकि हम भगवान को हमेशा याद रख सकें। और
भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में हम मंदिर में पूजते हैं, अपने घरों में पूजते हैं। अब अर्चा विग्रह क्या है? इंग्लिश में हम कहते हैं डेटीज। अब कोई ये सोचे कि ये मूर्ति पूजा तो सही नहीं है ना, बहुत लोग इसका अनादर करते हैं मूर्ति पूजा का। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि भगवान जब किसी मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जो वह मूर्ति है, चाहे वह पत्थर की बनी है, चाहे किसी धातु की बनी है, चाहे लकड़ी की बनी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसका मतलब यह है कि उसमें भगवान को इनवाइट किया जाता है ना। तो भगवान उसमें साक्षात मौजूद होते हैं, क्योंकि हम भगवान मूर्ति के रूप में क्यों अवतरित होते हैं? भगवान ने एक तरह से मूर्ति के रूप में अवतरण लिया है ताकि हम उस मूर्ति के सुंदर दर्शन कर सकें, उनको भोग लगा सकें, है ना, उनको नहला सके, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना सके, उनको डेकोरेट कर सके। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग वैसे तो आत्मा है लेकिन इस शरीर में है ना। तो हम शरीर से अनंत काल में हर जन्म में एक शरीर लेते जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए किसी भी निराकार चीज पर मन लगाना या ध्यान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर सकते, है ना। हम किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? जो हमारे जैसा लगे, है ना, जिसको हम नहला सके। जैसे हम अपने रिलेटिव्स को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वे हमारे जैसे हैं और हम उन्हें खिला सकते हैं, नहला सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी किसी निराकार ब्रह्म की उपासना करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम नहीं सोच सकते किसी निराकार चीज के लिए, कोई फॉर्मलेस चीज के लिए, इसका कोई आकार ही नहीं है, किसी ज्योति पे हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मंदिर में मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, और मूर्ति में भी उतनी ही शक्ति होती है जितनी भगवान, क्योंकि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति उस अर्चा विग्रह में डाल दी। आपको इस एक सिंपल उदाहरण से मैं समझा सकती हूँ। जैसे कि आपने कभी डाक डाली है, तो एक डाक डालने का एक रेड कलर का बॉक्स होता है ना। तो जब अभी डाक डालते हो उसमें, तो आपको निश्चित होते हो आप कि जब हम कुछ किसी को पत्र लिखेंगे तो वो पत्र अपने एड्रेस पर पहुंच जाएगा। लेकिन हम अगर सड़क पर कोई ऐसे ही डिब्बा रखा है और वह डाक पत्र जैसा लग रहा है, अगर हम उस डाक के बॉक्स में वो नहीं है और नॉर्मल किसी बॉक्स में अपनी पत्र डाल देते हैं, तो क्या वह अपने गंतव्य पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो वो रेड कलर का बॉक्स है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है ना, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, इसीलिए वो हमारी चिट्ठी को पहुंचा देगा। इसी प्रकार से मूर्ति भी भगवान का एक ऑथराइज्ड, है ना, प्रामाणिक, और हिंदी में क्या बोलते हैं ऑथराइज को? प्रामाणिक भगवान का एक रूप है, अवतरित लिया है भगवान ने अर्चा विग्रह के रूप में। इसीलिए जब हम भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो वह भगवान तक हमारी पूजा पहुंचती है। वैसे तो हम कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, हाँ, लेकिन क्या हम कण कण को पूज सकते हैं? नहीं। इसीलिए भगवान ने मूर्ति के रूप में अवतरण किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका नाम जप कर रहे हैं, जो भक्त योगी हैं, वह श्रेष्ठ है या जो ज्ञान योगी है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक तरफ ज्ञान योगी है। ये ज्ञान योगी क्या कर रहा है? ये अपने आप को ब्रह्म ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। और ऐसे ज्ञान योगी क्या करते हैं? निराकार ब्रह्म के ऊपर अपना फोकस लगाते हैं। तो ये ज्ञान योगी, हमने आपको जब बहुत सारे योगा हमने पढ़े थे 1 to 6 चैप्टर्स में, सबसे पहले होता है कर्म योगा, फिर निष्काम कर्म, है ना, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और फिर भक्ति योग। तो ज्ञान योग में क्या होता है? इंसान ये उसको ये समझ में आ जाता है अपने ज्ञान से कि मैं एक आत्मा, मैं एक शरीर नहीं हूँ। तो ये ज्ञान योगी क्या करते हैं? हमेशा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें वह अपना चिंतन करते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। तो इस चिंतन से क्या होता है? वह अपने शरीर को कष्ट देने लग जाते हैं। वह हमेशा सोचते हैं कि ये शरीर तो डिमांड्स करेगा, हमारा मन और इंद्रियां डिमांड्स करेगी, तो वह उससे अपने आप को काटना चाहते हैं, डिटैच होना चाहते हैं। तो इस डिटैचमेंट में वो अपने शरीर को कठिन तपस्या में लगा देते हैं और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। और हमने ये भी
आपको बताया था कि जो ज्ञान योगी है वह भी अंततः भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं, ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? वह भी भगवान का ही एक ज्योति है, भगवान से ही निकली है ना। हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं। एक तो ज्ञान योगी जो कि ब्रह्मन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा होता है परमात्मा ध्यान योगी जो परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और तीसरे होते हैं भक्ति योगी जो भगवान पर। तो इन तीनों में से सबसे नीचे कौन था? ज्ञान योगी। तो यहाँ जो प्रश्न है वह है भक्ति योगी और ज्ञान योगी में से कौन श्रेष्ठ है। तो अब इसके उत्तर में हम देखेंगे कि भगवान क्या बोलते हैं। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो ज्ञान योगी है वह ब्रह्मन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह सोचते हैं कि हम जब मुक्त हो जाएंगे तो इस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, है ना। आपने कई बार सुना होगा जो ज्ञान योगी बोलते हैं कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, हमें ब्रह्म में लीन होकर एकाकार होना है, अपने अस्तित्व का नाश करना है। लेकिन हमने आपको बताया कि हमारी जो आत्मा है वह नश्वर है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, है ना। वह शरीर बदलता है और जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा नहीं। और आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप होता है परमात्मा की सेवा करना, ठीक है ना। जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। उसे भगवान में मिलना नहीं, वह गलत वर्ड यूज करते हैं ज्ञान योगी। हमें भगवान की सेवा करनी है, नित्य सेवा करनी है, चाहे हम इस भौतिक जगत में हैं या फिर हम मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में चले जाएं भगवान के साथ, लेकिन वहां पे भी हम भगवान की नित्य सेवा करेंगे, हमारी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। अगर हम एक सोल है, अनगिनत सोल है, तो सभी सोल का भगवान के साथ अपना एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है ना। ऐसे नहीं कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, नहीं, हम भगवान का अंश है और अंश ही रहेंगे। भगवान पूर्ण है और हम अंश हैं। और ध्यान योगी क्या करता है? वह परमात्मा एक्सपेक्ट पे मेडिटेट करता है कि हर आत्मा के अंदर एक परमात्मा है, और फिर वह सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो। हमने ये भी पढ़ा था ध्यान योग वाले चैप्टर में, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोक्यपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह सभी में परमात्मा को देखता है। और जो भक्ति योगी है भगवान के श्याम सुंदर रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब हमने देखा कि जो भगवान का ये व्यक्तिगत रूप है, स्वरूप है, ये सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति है। हमने 3 तरह की अनुभूतियां अभी पढ़ी, इनमें से सर्वोच्च क्या है? ये व्यक्तिगत रूप पर ध्यान। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति योगा सेक्शन में भी है, भगवान ने फर्स्ट 6 चैप्टर्स में भी बहुत जगह पर कुछ श्लोक में इसकी स्थापना करी, है ना। जैसे कि 2.61 में भगवान ने क्या कहा था? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म चेतसा, है ना। निर्निश्चय निर्मुक्तो भूत्वा युद्धस्य विगतो। सब कर्मों को तुम मेरे लिए करो, है ना। 3.30 में भी ऐसे ही बोला था कि मेरे लिए कर्म करो। 4.9 में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मानेति मामेति। तो अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाएगा, है ना, वह वापस इस जगत में नहीं आएगा। फिर 5.29 में भी उन्होंने यही कहा था कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्मा माम शांतिम मृच्छति। मुझे ही सब चीजों का भोक्ता समझो। और 6.47 में भी भगवान ने कहा था ना, योगी नाम अभी सर्वेशाम, सभी योगियों में सबसे उत्तम योगी कौन है? भक्त योगी। फिर 7th 8th 9th 10th में तो हमने देखा इतने सारे भक्ति से रिलेटेड श्लोक्स आते हैं, है ना। 14 में देवी हईशा गुणमयी। 7.1 में उन्होंने कहा था कि मेरे भक्ति के बारे में सुनो। और 8.5 में कि अगर जो भक्ति करता है और अंत समय पर मुझे याद करता है तो वो मेरे तक पहुंच जाता है ना। फिर 9.34 में मन मना भक्त तो हमेरा मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, है ना। फिर 10.8 to 10.11 में अहम सर्वस्य प्रभुवो तेषां सतत युक्ता नाम, इस प्रकार के श्लोक थे। और 54-55 में तो हमने देखा है कि भगवान ने कहा मत कर्म परमो, मेरे लिए कर्म करो। तो हमने देखा है कि पूर्ण भगवत गीता में भगवान ने
अपने जो व्यक्तिगत रूप के प्रति भक्ति है उसको सर्वोच्च स्थापित किया। मयि करवाणी सर्वाणी कर्माणि, है ना। इस प्रकार से मेरे लिए सब कर्म करो, मेरे भक्त बनो, अध्याजी माम नमस्करो। तो इस प्रकार से हम देखा कि 1st to 6 चैप्टर्स में इतने सारे श्लोक नहीं थे, लेकिन 7 to 12 में सभी ज्यादातर श्लोक भक्ति से रिलेटेड थे। तो भगवान की यही इच्छा है कि हम भगवान के व्यक्तिगत सगुण रूप पर अपना ध्यान चिंतित करें, ना कि ब्रह्म ज्योति पर। क्योंकि क्या डिफरेंस है, हमने ये भी पहले बताया था कि जो भक्ति योग है वह लिफ्ट के समान है, और जो बाकी योग है वह क्या, सीढ़ी के समान है। उसमें हमारा खुद का एंडेवर लगता है ना, हमें खुद को प्रयास करना होता है, और धीरे धीरे हम लंबे समय के बाद बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपदत्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मासु दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे जब ज्ञान योगी को किसी थोड़ा सा भक्ति का मिश्रण होता है, या भक्ति योगी भक्ति कृपा हो जाती है, तो वह भी उत्तम लक्ष्य पर पहुंच सकता है। ध्यान योगी भी इसी प्रकार से भक्ति योग तक पहुंचने में समय लगाता है, लेकिन जो भक्ति योगी है वह लिफ्ट की तरह बड़ी आसानी से भगवान तक पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, भगवान की कृपा मौजूद है। तो भगवान की कृपा से हम जल्दी ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, है ना। यहाँ पर इंसान खुद का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक रस्सी है, सपोज उस रस्सी को हम किसी निराकार चीज, मतलब जिसको कोई आकार नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ऐसी चीज पर बांध देते हैं और उसको कुएं में छोड़ देते हैं। कुएं में एक आदमी है और उस आदमी को बोलते हैं तुम आ जाओ ऊपर। तो अब आदमी को उस वक्त पूरा प्रयास अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि वहां ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है, वह सिर्फ एक खूंटे से बंधा हुआ है। और सपोज ऐसा नहीं हो और दूसरे छोर पर भी एक आदमी हो जो रस्सी को खींच रहा हो, तो उस आदमी को खींचना ज्यादा आसान होगा, उसको कम मेहनत लगेगी, है ना। तो उसको कम मेहनत लगेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, भक्ति योग में भगवान हमें पुल कर रहे हैं, भगवान हमें पुल कर रहे हैं, तो हम इजीली गोलोक धाम चले जाएंगे, है ना। वहां पे निराकार ब्रह्म पे फोकस करने से हम इतने आसानी से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। वह कठिन मार्ग है, सीढ़ी की तरह और लिफ्ट की तरह, हमेशा याद रखना है। तो भगवान इन्हीं के बेसिस पर ये उत्तर देते हैं कि कृष्ण के शुद्ध भक्त जल्दी ही भक्ति योग में सर्वाधिक सिद्ध होते हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्तमा मतः। भगवान ने क्या कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने अपने आंसर में बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो मेरे अपने मन को मेरे साकार रूप में, ना कि निराकार रूप में एकाग्र करते हैं, एक चित्त करते हैं, और ऐसा कर मतलब भगवान के साकार रूप में अपना ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, बहुत ही दिव्य श्रद्धा से निरंतर लगे रहते हैं, नित्य युक्ता मतलब हर वक्त, वही मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। समे युक्तमा मता। तो यहाँ कंपैरिजन में वो क्या कह रहे हैं कि वह सबसे श्रेष्ठ है। तो इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उनका 24/7 मतलब 24 घंटे उनके मन में भगवान और भगवान की गतिविधियों के ऊपर उनका चिंतन रहता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, कुछ लोग भगवान के लिए भगवान का चित्र पेंट कर रहे हैं, कुछ कथा कह रहे हैं, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ प्रसाद खा रहे हैं, कुछ किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनकी गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ भगवान के आसपास केंद्रित हैं, भगवान केंद्र बिंदु हैं। तो भक्त का यही डेफिनेशन है कि उनकी हर एक गतिविधि हमेशा भगवान के आसपास होती है, भगवान को केंद्र बिंदु मानकर होती है। हम भी तो ये कहते हैं कि भक्त को
अपने घर का सेंटर कृष्ण को बनाना चाहिए, है ना। अगर घर में कोई नई चीज आई है तो पहले भगवान के सामने रखनी है, भगवान को भोग लगा के ही खाना खाना है, भगवान के लिए बड़ा मंदिर होना चाहिए घर में, है ना। तो जो भक्त होता है वह क्या है, वह अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन भगवान के लिए वह सब कुछ करना चाहता है। अच्छे से अच्छे हमें फूल भगवान को ऑफर करने चाहिए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र देने चाहिए, है ना। तो इसके पीछे जीव गोस्वामी एक कथा कहते हैं। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो वह बहुत गरीब था, उसे पैसे की आवश्यकता थी, तो वह शहर में जाता है। शहर में जाता है कि मैं पैसे कमाऊंगा, और अपने बीवी और बच्चे को छोड़ जाता है गांव में। शहर में जाकर उसे कोई सिक्योरिटी की नौकरी मिल जाती है। अब वह सिक्योरिटी की नौकरी उसे 5,000 रुपए में मिलती है, और अब वह क्या करता है, 5,000 में से 1,000 रुपए अपने खर्च के लिए रखता है और 4,000 अपने घर पर भिजवा देता है। अब उस 1,000 रुपए में वह अपना काम कैसे चलाता है, वह एक चाल में रहता है, स्लम में, जिसका गेट भी नहीं होता, और बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाता है, फटे हुए कपड़े पहनता है। क्यों? ताकि पैसा बचे और वो पैसा वह अपने घर बेच सके। और उसके मन में क्या चिंतन रहता है कि इस पैसे से मेरी पत्नी एक सुंदर साड़ी पहनेगी, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा। तो वह व्यक्ति अपने आप को तो कष्ट दे रहा है, ना अच्छा खाना खा रहा है, ना अच्छा पहन रहा है, ना अच्छी तरह से रह रहा है, लेकिन उसका चिंतन क्या है कि उसके बीवी और बच्चे खुश हैं। उसी प्रकार से वह अपना हर एक चीज अपने बीवी और बच्चे के लिए करना चाह रहा है, खुद के लिए कुछ नहीं। उसी प्रकार से भक्त भी ऐसा ही उसकी मानसिकता होती है। वह भगवान के लिए सब कुछ करना चाहता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कम से कम करना चाहता है। तो भगवान को उसने केंद्र बिंदु बनाया है। तो ऐसा भक्त ही भगवान के लिए परम सिद्ध है। अब इस ये कहने के बाद कृष्ण क्या बोलेंगे कि दूसरा करने में प्रॉब्लम क्या है, दूसरा मार्ग जो है निराकार ब्रह्म का, है ना, निर्विशेषवाद जो मार्ग है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कभी वो कीर्तन कर रहा है, कभी श्रवण कर रहा है, कभी पुस्तक पढ़ रहा है, कभी प्रसाद बना रहा है, कहीं बाजार जा रहा है, कहीं मंदिर को साफ कर रहा है, कहीं बर्तन धो रहा है। जो भी कुछ करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता है। भक्त हमेशा भक्ति में लगा रहता है। तो ऐसा कार्य अगर कोई कर रहा है तो ये पूर्ण समाधि है, अपने आप में समाधि है। इसमें हमें अलग से किसी एकाग्र जगह पर होकर एक चित्त होकर समाधि में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक समाधि है ना। तो इसीलिए भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। ये हमारे लिए आसान भी है कलयुग के लोग के लिए, क्योंकि हम अपने आप को अपने शरीर और इंद्रियों से अलग नहीं कर सकते। ज्ञान योगी क्या करता है, ज्ञान योगी शरीर को नकारना चाहता है। वह सोचता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मुझे कुछ अच्छा खाना नहीं चाहिए, कुछ अच्छा पहनना नहीं चाहिए, है ना। वो बॉडी को निगेट करना चाहता है। लेकिन भक्ति योगी क्या करता है, भक्ति योगी अच्छे अच्छे खाना बनाएगा, पहले भगवान को भोग लगाएगा और फिर खुद भी ग्रहण करेगा। तो वह अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से पवित्र करता है। लेकिन जो ज्ञान योगी है वह अपने आप को कष्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि जो ये योगी होते हैं ना, ये जय प्रकार सुत तपस्या करते हैं, तो इनको क्या होता है कि वे सोचते हैं हम शरीर नहीं है, तो वह अपने शरीर को कष्ट देना चाहते हैं। तो इस समय क्या करते हैं, वह जब सर्दी होती है तो सर्दी में वह सोचते हैं कि दिमाग हमारे मन को क्या चाहिए, हमें गर्म चीज चाहिए, है ना, ठंडी चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन ये ज्ञान योगी क्या करेंगे, भरी ठंड में गंगोत्री में अपने आप को डुबो के रखेंगे और तपस्या करेंगे। तो वह क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को कष्ट देंगे तो हम भूल जाएंगे कि हम शरीर है, और हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि हम आत्मा है। तो वह शरीर को कष्ट देते हैं। और गर्मी है तो हमें गर्म चीज नहीं चाहिए होती है, हमें ठंडा चाहिए होता है। तो ये तपस्वी क्या करेंगे, भरी गर्मी में अपने अराउंड आग जला लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से
ये लोग अपने इंद्रियों को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उनको फिर कोई आनंद नहीं आती। वह भगवान का जो सत चित आनंद रूप है, उसमें से सत और चित को तो रियलाइज कर लेते हैं, उसकी तो अनुभूति उनको हो जाती है। सत मतलब उनका जो नॉलेज है, चित्त चित्त जो इंटेलिजेंस, मतलब हम कहते हैं ना कि भगवान में इटर्निटी है, सत चित्त आनंद, सत हमेशा इटर्नल रहते हैं, चित्त मतलब नॉलेज। तो सत और चित्त जो अनुभूति है वो तो हो जाती है, लेकिन आनंद की अनुभूति इन ज्ञान योगियों को नहीं हो पाती है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वह भगवान के साथ कोई आदान प्रदान कर ही नहीं पाते। तो ऐसे निराकार ब्रह्म की पूजा करने वालों के बीच में जो डिफरेंस है वह इस थर्ड और फोर्थ श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं। वे क्या बताते हैं कि निर्विशेष ब्रह्मन के क्या लक्षण है। थर्ड श्लोक में वो बताते हैं कि ये अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब हमें दिखाई नहीं देता, अनमैनिफेस्ट है। फिर इंद्रियों की अनुभूति के परे है, हम उसको अनुभव नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों से किसी भी निराकार चीज को। सर्वव्यापी तो है ही, क्योंकि ब्रह्म ज्योति सर्व जगह व्याप्त है। अकल्पनीय है, हमारी कल्पना के बाहर है, हम किसी निराकार चीज की कैसे कल्पना कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है। अचल है, जो हिल नहीं सकता। ध्रुव मतलब जो फिक्स्ड है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने निर्विशेष ब्रह्म की हमें लक्षण बताए। और फिर इस फोर्थ में क्या बताया कि इस निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्ञान योगियों को विभिन्न इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। सबों के प्रति समभाव की भावना रखनी पड़ती है, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहता है, और धीरे 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 यह अपने गंतव्य की तरफ पहुंचते हैं, और अनेक जन्मों के बाद उनको मंजिल प्राप्त होती है भगवान के अनुसार। तो थर्ड और फोर्थ में भगवान ने निर्विशेष जो ब्रह्म है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो और क्या कहा है कि ऐसे लोग भी अंत तक मुझ तक आ जाते हैं, इनका गंतव्य भी मुझ तक पहुंचना होता है, लेकिन इनको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो लंबा टाइम क्यों लगता है, और लंबे टाइम के बाद भी इनको क्या होता है, इनके पास रिस्क है। अगर इन्हें भक्ति योगी की कोई कृपा नहीं मिली तो ये भगवान तक नहीं पहुंच सकते, ये ब्रह्म ज्योति तक ही अटक कर रह जाते हैं। तो भगवान कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और तुलना करके क्या बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की पूजा करने वालों को अंत में मैं मिलता तो हूं, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। अब एक और चीज बताते हैं निराकार ब्रह्म की पूजा के लिए भगवान क्या कहते हैं कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुखम देहवद्वीर अव्याप्ते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो ये जो मार्ग है ये बहुत ही क्लेशपूर्ण है, मतलब दुष्कर है, कष्टप्रद है। इसमें बहुत मुश्किलें होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने आप को शरीर नहीं मान के उसको कष्ट देना, और हमेशा ज्ञान की खोज में योग साधना करना, और इस प्रकार से वह कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। जैसे कि भक्त को बहुत आनंद होता है, भक्त हमेशा आनंदित रहते हैं। जैसे कि किसी भी मार्ग में आपने देखा है कि भक्त 4 बजे उठ के मंगल आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं ना, तो कितना आनंद होता है उन्हें भगवान का कीर्तन और नृत्य करने में, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं, भगवान के अर्च्य विग्रह के सामने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो उन्हें भी आनंद होता है। जैसे कि उस कथा में आपने देखा कि जब वह आदमी अपने पत्नी के लिए सोच रहा है कि वह सुंदर साड़ी पहनेगी और वह सुंदर लगेगी, तो वह उसको भी आनंद दे रहा है,
जबकि वह फटे पुराने कपड़े पहन रहा है। इसी प्रकार से एक भक्त जब भगवान के लिए कुछ करता है, भगवान के लिए कीर्तन कर रहा है, भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, भगवान के सामने नृत्य कर रहा है, तो वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो अल्टीमेटली वह उसको खुद को भी आनंद देता है, प्रसन्नता देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की पूजा करना अत्यंत, या उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत कष्टप्रद है, बहुत दुष्कर है, ये मार्ग बहुत डिफिकल्ट है। जबकि भक्ति योगी का मार्ग क्या है? सुगम है, आसान है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये इजी है, ये डिफिकल्ट है ना। ये बहुत लंबे समय के बाद हमें भगवान तक पहुंचाएगा, ये जल्दी ही हमें भगवान के पास पहुंचा देगा। फिर इस मार्ग में क्या होगा? हमें सत और चित का अनुभूति तो हो जाएगी, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन भक्ति योग में हमें सत, चित और आनंद तीनों की अनुभूति हो सकती है। फिर ज्ञान योग के मार्ग में क्या हो सकता है? रिस्क है कि हम भगवान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन भक्ति योगी में ये कंफर्म है कि हम भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि भगवान खुद हमें उठा लेंगे, है ना। और क्या डिफरेंस है इसमें? हम किसी निराकार चीज पर फोकस कर रहे हैं तो वह क्या होता है? डिफिकल्ट होता है ना। निराकार ब्रह्म पे, जैसे कि आपने कभी वैक्यूम के बारे में पढ़ा है? वैक्यूम मतलब किसी भी जगह को हवा से बिल्कुल, हवा को वहां से बिल्कुल हटा देना। तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वह वैक्यूम क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे हम किसी डिब्बे में से पूरी हवा को निकालने की कोशिश करें तो कितना मुश्किल है वैक्यूम क्रिएट करना, और हमने क्रिएट कर भी दिया, सारी हवा निकाल भी दी, छोटा सा कहीं छिद्र हुआ तो हवा फिर से घुस जाएगी। तो उसी प्रकार से हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इस शरीर में हैं, किसी भी निराकार चीज पर फोकस करना या ध्यान करना बहुत मुश्किल है। हम किसी भी फॉर्म पे फोकस कर सकते हैं, निराकार फॉर्म पे फोकस करना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, जिस तरह से वैक्यूम क्रिएट करना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से ये सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर वह अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि अल्टीमेटली उसके गिरने की भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इससे हमारी इंद्रियां पवित्र हो रही हैं और हम बहुत ही आसानी से भगवान को हमेशा निरंतर स्मरण कर पाते हैं। ठीक है। अब ये इतना कष्ट है, इसको हम इस उदाहरण से आपको एक समझाना चाहते हैं। एक बार ये भक्ति विनोद ठाकुर ने उदाहरण दिया कि एक बार एक जवाई था, जवाई मतलब बेटी का पति। तो उसकी जो पत्नी थी वह पहले ही अपने गांव में अपने पिता के घर जा चुकी थी। अब इस आदमी को, जवाई को, अपने पत्नी का घर है उसका एड्रेस पूरी तरह मालूम नहीं था। उसको रफली पता था, लेकिन अच्छे से एड्रेस होता है ना, वो प्रॉपर पता नहीं था। तो उसने सोचा कि अपनी पत्नी से मिलने, अपने सास ससुर से मिलने जाता हूँ। तो वह ट्रेन से गया और बस से मतलब ट्रेन से उतर गया। अब उसको एड्रेस तो पता नहीं है, सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो अब उसमें क्या थी? ईगो की प्रॉब्लम थी। उसने सोचा कि मैं अगर पूछूंगा फोन करके तो लोग क्या सोचेंगे कि एड्रेस भी नहीं पता है ना। और वह चाहता तो ये भी कर सकता था, मैं फोन करके अपने लिए कार मंगा लेता हूँ घर जाने के लिए, लेकिन उसको ईगो की प्रॉब्लम हो गई। सोचा मैं खुद ही अपने बलबूते पे घर ढूंढ लूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो यहाँ पर उसने अपने ऊपर विश्वास किया। उसने क्या सोचा कि ये जो गायें दिख रही हैं, ये जो बैल और गाय हैं, ये तो मुझे पता है कि मेरे सास ससुर की ही होंगी, क्योंकि वही यहाँ के सबसे जमींदार हैं। और ये सब गाय और बैल तो इनका मैं अगर पीछा करूंगा, इनकी पूंछ पकड़ लूंगा, तो ये मुझे ससुर के घर पहुंचा ही देंगी। तो वह क्या करता है? उस बैल की पूंछ पकड़ लेता है, और पूंछ पकड़ते पकड़ते वह सोचता है मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या होता है? बैल की पूंछ पकड़ेंगे तो बैल तो पागल जैसा हो जाएगा, वो पूरा उसको घसीट लेते हैं पूरा इधर उधर, वो बिल्कुल मिट्टी में, उसको चोट लग जाती है, बहुत परेशान हो जाता है। अल्टीमेटली वो बैल जाती तो घर पे ही है। जब घर पे पहुंचती है तो वह आदमी बिल्कुल ऐसा, इस पिक्चर में वैसा बिल्कुल फटे टूटे कपड़े और पूरा खून में लथपथ है।
वहां पहुंचा तो कोई उसको पहचान भी नहीं पाता है। अब उसको कोई पहचान नहीं पाता है तो सब लोग सोचते हैं ये तो गाय चुराने वाला था, और उसको पिटाई करने लगते हैं। जब पिटाई करने लगते हैं तो वह कहता है अरे अरे रुको, मैं तो आपका जवाई राज हूँ। तो फिर सब देखते हैं कि ये, अरे फिर वो पहचान जाते हैं, उसको अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी से क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये इंसान अपने बलबूते पर घर का रास्ता ढूंढना चाहता था, तो मुश्किल में पड़ गया, कितना उसको कष्ट हुआ, है ना। अगर सिंपल प्रोसेस क्या था, सिर्फ एक फोन करता और उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी प्रकार से भक्ति योगी का मार्ग सरल है, लेकिन ज्ञान योगी जो अपने ऊपर अपने बलबूते पर निर्भर है वह मार्ग कठिन होता है। तो ये आपको डिफरेंसेस मैंने पहले ही बता दिए हैं कि एक सगुणवादी व्यक्ति में और निर्गुण व्यक्ति में क्या क्या अंतर होता है। तो आपको बताया कि अकल्पनीय अव्यक्त है ना। और इसमें क्या है, हम व्यक्तिगत श्याम सुंदर रूप का पे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तकलीफ देह है। ये हमारी जो आत्मा है उसके लिए आसान है और स्वाभाविक है, हमारी आत्मा के लिए स्वाभाविक है सोचना, है ना, भगवान के श्याम सुंदर फॉर्म के लिए। यह प्राकृतिक है, लेकिन जो ये प्रक्रिया है वह क्या है, अप्राकृतिक है हमारे लिए। व्यक्ति की आत्मा अनादिकाल से अव्यक्त है। सैद्धांतिक रूप से ये समझ पाना बहुत कठिन है कि हम शरीर नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। और कृष्ण के अर्चा विग्रह को हम स्वीकार करते हैं। मन में कुछ शारीरिक अवधारणा तय होती है तो इस प्रकार हम उसको लागू कर देते हैं इसमें। फिर उपनिषद जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से सर्वोच्च के अव्यक्त प्रतिनिधि को समझना, उसको पहले उनको सोचना पड़ता है, अव्यक्त के बारे में समझना पड़ता है, भाषा सीखनी पड़ती है ना। भक्ति कृपा से ही वह एहसास कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलता है ना। देवता को हम आज्ञाकारी प्रणाम करते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान को अर्पित किए हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से भगवान को एहसास कर सकते हैं। लंबा अभ्यास है, परेशानियां कारण होता है, हम एक विचार नहीं छोड़ सकते शुरुआत में, बाद में इसमें परेशानी ही परेशानी है। और इसमें क्या है, हम पूरे टाइम चाहे हम अभ्यास कर रहे हो या हम गंतव्य तक पहुंच जाएं, आनंद ही आनंद होता है। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको बड़ी सरल भाषा में पहले समझा दिए हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब आखिरी ये 2 श्लोक हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ जी उमेश जी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। और दूसरा भी पढ़ लूं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद उमेश जी। तो इसमें भगवान ने क्या कहा, ये तू सर्वाणी कर्माणी। तो हमने देखा फर्स्ट श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, सेकंड श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्ति योगी श्रेष्ठ है, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में उन्होंने निर्विषयवाद ब्रह्म का मुश्किल बताई, है ना, कलेशो है और इसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये सब बताया। अब 6 और 7 में फिर से भक्ति योगी पर आ गए भगवान। और क्या कह रहे हैं कि ये तू सर्वाणी कर्माणी, जो सारे कार्य को मुझको अर्पित करता है, मई सन्निध से मत परा, अवचलित भाव से, अन्यनेव योगेन, मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करता है, मेरा ध्यान करता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तेषाहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ऐसे भक्ति योगी के लिए मैं जो ये मृत्यु रूपी जो ये संसार है ना, मृत्यु रूपी संसार जो कि दुखालय है, इसमें से इस संसार रूपी
जगत से उसको खींच लेता हूँ। भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेष्ट चेतसा, मैं जन्म मृत्यु के इस सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ। तो भगवान ने हमें यहाँ पर फिर से ये आश्वासन दिया है कि अगर तुम अपने सारे कर्तव्य को, सब कर्मों को मेरे लिए करोगे, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाओगे, अविचलित भाव से, अनिर्णय होगे ना, मतलब किसी और डायरेक्शन में जाओगे नहीं। कोई सोचेगा कि मैं भक्ति ज्ञान योग का प्रयास करके देख लेता हूँ, मैं ध्यान योग का प्रयास करके देख लेता हूँ, कोई सोचता है मैं देवी देवताओं की पूजा करके देख लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नहीं, अविचलित भाव से, अनिर्णय योगे ने, किसी और जगह पे मत जाओ। सर्वा धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ एक ही धर्म, मेरी भक्ति करो। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है, उसका पूरा जीवन मेरे पर केंद्रित है, तो हे पार्थ, मैं उसे इस जन्म मृत्यु के संसार से सीधा शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। तो यह भगवान क्या आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे कि सागर में कोई तैरना चाहे, है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। सागर में बहुत अच्छे तैराक भी तैर नहीं सकते, ठीक है। या किसी सागर में कोई डूब रहा है तो वह अपने आप को नहीं बचा सकता जब तक कि कोई उसे दूसरा खींच नहीं ले, क्योंकि जो सागर की जो लहरें हैं वह उसे निगल जाएंगी। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि इस मृत्यु रूपी जो ये जन्म मृत्यु का संसार है, ये इस संसार से तुम अपने बलबूते से नहीं निकल सकते। तुम्हें अभ्यास करना है, प्रयास करना है, लेकिन अंत में जब मेरी कृपा होगी, है ना, मैं तुम्हें आसानी से इस भव सागर से खींच लूंगा। ये भव सागर से मैं तुम्हें आसानी से खींच लूंगा, तुम्हारा उद्धार कर लूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्त के लिए भगवान खुद आते हैं। भगवान का खुद का व्यक्तिगत इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। भगवान अपनी कृपा दर्शाते हैं और भक्ति योगी को अपने धाम पर खींच कर ले जाते हैं। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं वह खुद अपने प्रयास पर, अपने बलबूते पर भगवान तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, तो कई बार वह गिर भी जाता है। लेकिन भक्ति योगी को भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि शीघ्र ही वह इस भाव सागर से पार लेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान ने अब तक यह श्रेष्ठता स्थापित करी है भक्ति योगी की। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वह ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योग अभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में भी लाते हैं। लेकिन जहां भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान उसे लेकर जाते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, डूबते हुए भक्त को भगवान गरुड़ पे आके खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वह यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वह स्वयं ही भक्त के उद्धारक बनते हैं। तो ये प्रभुपाद ने इस दोनों श्लोक के तात्पर्य में लिखा है। तो आज हमने क्या देखा कि भक्ति योग का मार्ग कितना सुगम है, कितना आसान है और कितना जल्दी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। भगवान खुद हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ज्ञान योगी को अपने बलबूते पर सब प्रयत्न करना पड़ता है। वह दुष्कर भी है और लंबे समय के बाद उसे प्राप्ति होती है, उसमें भी कुछ कमियां रह जाती है। तो भगवान भगवद गीता में जगह जगह हमें भक्ति योगी योग करने की सलाह दे रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये हमने आज श्लोक नंबर 1 से 7 कवर किए। इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी मधुर जी। दीदी इसमें जीव